संभालिए अपने आप को महाराज। चीकू रानी, अब आप आराम कर लीजिए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन राज्य के सेनापति राजा के पास आए। महाराज इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है और फसल अच्छी होने के कारण इस बार लगान भी पिछले साल से अधिक आया है। राजा ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। ये सब हमारी छोटी रानी के कारण हुआ है। उनके कदम इस महल के लिए बड़े ही शुभ हैं। जी महाराज, आप ठीक कर रहे हैं। पिछले कई सालों से बारिश भी ठीक से नहीं हो रही थी, लगान भी पूरा नहीं आता था। राजा ने देखा कि चीकू रानी के आने से महल में अब सारे काम अच्छे से होने लगे थे। ये देखकर राजा को समझ आया कि चीकू रानी बहुत बुद्धिमान है। वे उनसे राज्य के सभी महत्वपूर्ण कामों में सलाह लेने लगे। ये बात दोनों रानियों को अच्छी नहीं लगती थी और वे चीकू रानी से और जलने लगी। मुझे तो लगता है ये नई रानी कोई जादूगरनी है। जरूर इसने कोई तंत्र मंत्र करके सारे महल को जादू कर दिया है। इसीलिए तो सबको वही सही लगती है जो चीकू रानी कहती है। आप सही कह रही हैं। जब से ये आई है, सारी दासियां, सेनापति, यहाँ तक कि हमारे राजा भी बस इसी की ही सुनते हैं। हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। वे दोनों रानियां परेशान थीं कि अगर सब चीकू रानी की बात मानते रहे तो एक दिन उन दोनों का महत्व ही खत्म हो जाएगा। एक दिन चीकू रानी और राजा शतरंज खेल रहे थे, जिसमें चीकू रानी राजा को बार बार मात दिए जा रही थी। आज आपके सितारे चमक रहे हैं छोटी रानी, वरना हमें आज तक शतरंज में किसी ने नहीं हराया। चलिए एक बाजी और हो जाए। इस बार राजा पहली चाल चलते हैं, तभी रानी को कुछ आभास हुआ और वे परेशान हो गईं। महाराज, कोई खतरा मंडरा रहा है। आप जल्द ही सेनापति को बुलाइए और उनसे कहिए कि कुछ गुप्तचरों को लेकर दक्षिण दिशा में जाएं। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये आप क्या कह रही हैं रानी? हम तो यहाँ शतरंज की बाजी खेल रहे हैं और इस बार आपकी चाल है। अच्छा, हम समझ गए। आप हमसे हार न जाएं, इसलिए कहानी बना रही हैं। अपनी चाल चलिए, कोई भी कहानी नहीं चलेगी। नहीं नहीं महाराज, मैं सच कह रही हूँ। दक्षिण दिशा से राज्य पर हमला होने वाला है। आप बात समझिए और जल्दी